एस्ट्रो डायरेक्ट के इस वैदिक ज्योतिष ज्ञान के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सूर्य देव को अर्घ्य देने की एक प्रभावशाली विधि एवं इसी से जुड़ी कुछ विशेष बातें बता रहे हैं। बताई जा रही यह विधि अत्यंत सरल, प्रामाणिक एवं व्यावहारिक है। इस विधि को हम कई विद्वानों के परामर्श एवं शोध के पश्चात बता रहे हैं। इस विधि का कोई सामान्य व्यक्ति भी लाभ उठा सकता है। हमारा विश्वास है कि इस वीडियो के द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य देने के बारे में आपकी सारी भ्रांतियों का निवारण एवं शंकाओं का समाधान अवश्य ही हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अर्घ्य देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तथा उस व्यक्ति के ओज, तेज, यश, कीर्ति, आयु एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, रोगों व्याधियों से मुक्ति मिलती है। बताई जा रही विधि के द्वारा स्त्री, पुरुष, बालक, कन्या, सर्वजन सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। आइए अब सभी के मन में उठने वाले प्रश्नों की ओर आते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य किस स्थान पर देना चाहिए? शास्त्रानुसार नदी में अर्घ्य देना उत्तम कहा गया है। इसके पश्चात किसी शुद्ध स्थान पर अर्घ्य देने का विधान है। नदी में अर्घ्य देना प्रत्येक के लिए संभव नहीं है, अतः आप अपने घर की छत पर अर्घ्य दे सकते हैं। आपको अर्घ्य सूर्यदेव के दर्शन करते हुए देना है। यदि आप किसी फ्लैट में रहते हैं अथवा छत की सुविधा नहीं है तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख कर विधि अनुसार अर्घ्य दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सूर्यदेव के स्वरूप के मानसिक दर्शन करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देने हेतु किस धातु के पात्र का उपयोग करें? सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए तांबे का ही पात्र जैसे लोटा आदि होना चाहिए। यदि तांबे का पात्र उपलब्ध नहीं हो तो पीतल के लोटे से भी अर्घ्य दे सकते हैं, किंतु पात्र किसी अन्य धातु जैसे स्टील अथवा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। अर्घ्य देने का समय क्या होना चाहिए? शास्त्रों में पूर्ण लाभ की प्राप्ति हेतु प्रातः सूर्योदय के समय ही अर्घ्य देना श्रेष्ठ बताया गया है। यदि इस समय संभव न हो तो सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर ही अर्घ्य दे देना चाहिए। सामयिक ऋतु के अनुसार आप प्रातः 6 से 8 बजे के बीच भी अर्घ्य दे सकते हैं। अधिक विलंब से अर्घ्य का लाभ प्राप्त नहीं होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले जल में किन वस्तुओं को मिश्रित करना चाहिए? यहाँ पर हम आपको 2 प्रकार के विकल्प बता रहे हैं। आपको जो अनुकूल लगे उसका चयन कर सकते हैं। दोनों ही समान रूप से लाभकारी हैं। नारद पुराण के अनुसार सूर्यदेव को 8 वस्तुओं से अर्घ्य देना चाहिए, जो हैं जल, दुग्ध, कुशा, रक्त चंदन अर्थात लाल चंदन, घृत अर्थात घी, मधु अर्थात शहद, गुड़ एवं लाल कनेर के पुष्प। आपने जल में उपरोक्त 6 वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला लेनी है। तत्पश्चात ऊपर से लाल कनेर के पुष्प डाल देने हैं। दूसरा विकल्प है, आप जल में किंचित गुड़, रोली अर्थात कुमकुम, अक्षत अर्थात चावल एवं उपलब्ध हो तो लाल कनेर के पुष्प डालकर अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य भूमि पर देना चाहिए अथवा किसी पात्र में देना चाहिए। अर्घ्य भूमि पर देना उचित नहीं है। यदि देना ही हो तो जिस स्थान पर किसी के पांव न पड़ते हों उस भूमि पर देना चाहिए। साधारण व्यक्ति के लिए किसी पात्र में अर्घ्य देना ही श्रेयस्कर है, अतः आपको अर्घ्य हेतु किसी चौड़े मुंह के पात्र का प्रबंध करना चाहिए। पात्र यदि तांबे का हो तो उत्तम है। पीतल का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु पात्र लोहे का, स्टील का अथवा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। उस पात्र को आप छत की मुंडेर पर रख सकते हैं। मुंडेर पर रखना संभव नहीं है तो किसी स्टूल आदि पर भी अपनी छाती के स्तर तक रख सकते हैं। पात्र को अपनी कमर के नीचे के स्तर पर न रखें। आपको ध्यान रखना है कि जल भूमि पर न गिरे एवं आप जो अर्घ्य दे रहे हैं वह सारा जल उस पात्र में समा जाए।
यदि पात्र का प्रबंध न हो सके तो आप किसी मिट्टी के लाल रंग के गमले का प्रयोग भी कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात उस जल का क्या करना चाहिए? आप उस संग्रहित जल के 2 छींटे अपने नेत्रों पर लगाएं। चम्मच जितने जल का चरणोदक के रूप में पान कर लें। शेष जल को आप किसी वृक्ष, पौधे अथवा गमले में डाल दें। यह ध्यान रहे कि आपने उस जल को तुलसी जी के गमले में नहीं डालना है। सूर्य देव को अर्घ्य किस मुद्रा में देना चाहिए? आपको अर्घ्य देते समय सीधा खड़े होकर अपने दाहिने पांव की एड़ी को किंचित उठा लेना चाहिए। उंगलियां भूमि पर ही होगी, केवल एड़ी ही उठानी है। यदि आप असमर्थ हैं तो साधारण अवस्था में भी खड़े रहकर अर्घ्य दे सकते हैं। जल के पात्र को अपनी हथेली एवं उंगलियों से ही पकड़ें। अपने अंगूठे खुले रखें। अपने हाथ मस्तक के ऊपर ले जाएं। अब सूर्य देव के दर्शन करते हुए धीमे धीमे जल की धारा पात्र में छोड़ें। आप चाहे जिस किसी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हों, अंत में नमः के शब्द पर अपनी गर्दन झुका लें। सूर्य देव को अर्घ्य कितनी बार देना चाहिए? यदि आप सूर्योदय के समय अर्घ्य दे रहे हैं तो 3 बार अर्घ्य दीजिए। यदि आप कुछ विलंब से दे रहे हैं तो 3 बार के अतिरिक्त 1 बार और अर्घ्य दे देना चाहिए, जो कि प्रायश्चित अर्घ्य कहलाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सदैव पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के पश्चात ही अर्घ्य देना चाहिए। आपके वस्त्र लाल गुलाबी अथवा भगवे केसरिया रंग के हों तो उत्तम है, किंतु वस्त्र काले रंग के नहीं होने चाहिए। स्त्रियों को अर्घ्य देते समय अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए एवं मासिक धर्म के समय भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। यदि आपके परिवार में कोई जन्म अथवा मरण हुआ है तो भी शुद्धि काल तक अर्घ्य नहीं देना चाहिए। हाँ, इस अवधि में आप सूर्यदेव को प्रणाम कर उनके मंत्र का उच्चारण अवश्य ही कर सकते हैं। अर्घ्य देते समय जल भूमि अथवा आपके पांव पर गिरना नहीं चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सर्वप्रथम आपको सूर्यदेव का आह्वान करना चाहिए, जिसके बारे में आप इसी वीडियो में आगे जानेंगे। अर्घ्य देने के कई मंत्र हैं, किंतु हम आपको कुछ सरल मंत्रों के बारे में ही बताएंगे। अर्घ्य देते समय आप मूलम भगवते रवये अर्घ्यम कल्पयामि नमः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। विकल्प के रूप में आप सूर्यदेव के वैदिक बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का भी उच्चारण कर सकते हैं। आपने घड़े के घ का उच्चारण करना है एवं इसमें र को मिलाना है। आपकी स्क्रीन पर यह मंत्र आ रहा है, इसे ठीक से पढ़ लें। इन मंत्रों के अतिरिक्त एक अन्य मंत्र भी है जो कि अत्यंत प्रभावशाली तथा सरल है। यह मंत्र है ओम खगोलकाय नमः। आपने ख बोलना है, गो बोलना है एवं ल को आधा बोलते हुए का से मिलाकर य बोलना है। एक बार पुनः सुन लें। ओम खगोलकाय नमः। चाहे आप जिस किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हों, महत्वपूर्ण यह है कि उच्चारण का शुद्ध होना अत्यंत ही आवश्यक है। अंत में आपको संक्षेप में अर्घ्य देने की संपूर्ण विधि बता रहे हैं। ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख कर खड़े हो जाएं। अब आपने सूर्यदेव का आह्वान एवं प्रार्थना करनी है, जो आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं। केवल आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब सूर्यदेव के दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रार्थना को दोहराएं। हे सूर्यदेव, आपकी जय हो। हे सूर्यदेव, आपको प्रणाम। हे सूर्यदेव, आप मुझ पर कृपा करने की कृपा करें। मेरा प्रणाम स्वीकार करने की कृपा करें। मेरा अर्घ्य स्वीकार करने की कृपा करें। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। तत्पश्चात विधिनुसार अपने हाथ ऊपर उठाकर जल की धारा रखे गए पात्र में छोड़ें। साथ ही मंत्रोच्चारण करते रहें। एक बार जल देकर किंचित ठहर जाएं, परिक्रमा कर लें।
इस प्रकार आपको कुल 3 बार जल देना है। यदि आप सूर्योदय के पश्चात अर्घ्य दे रहे हैं तो पुनः एक बार अर्थात कुल 4 बार जल देना चाहिए। अंत में सूर्यदेव को प्रणाम कर कर जल अपने नेत्रों पर लगाएं व चरणों तक ग्रहण कर लें। अर्घ्य दिए हुए जल को तुलसी जी को छोड़कर किसी भी वृक्ष, पौधे अथवा गमले में डाल दें। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के सरल उपायों के बारे में हमारा एक अन्य वीडियो उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के अंतिम भाग में मिल जाएगा। आशा है आप हमारी इन जानकारियों के द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। पुनः आगामी वीडियो में आपसे भेंट होगी। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।